आचार्य चाणक्य ने एक साधारण से बालक को चुना और उसको संपूर्ण भारत का सम्राट बना दिया, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। लेकिन जिस समय आचार्य चाणक्य ने उस बालक को चुना, उस समय उनके पास कोई भी सुविधा नहीं थी। ना तो उनके पास धन था और ना ही किसी राजा का समर्थन था। फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान और नीति के चलते धनानंद का राज्य उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाया। इसी प्रकार चाणक्य नीति को हर उस व्यक्ति को समझना चाहिए जो अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने प्राचीन भारतीय नीति शास्त्र में बताए गए नियमों के अनुसार ही इसे लिखा है और इसे पढ़कर मनुष्य राजनीति के ज्ञान में समय के अनुसार अच्छाई और बुराई में भेद कर सकता है। चाणक्य नीति में 17 अध्याय हैं और इस वीडियो में मैं पहले अध्याय की श्लोक सहित व्याख्या करूंगा। जैसे जैसे अध्याय बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही आचार्य चाणक्य का ज्ञान गहरा होता जाएगा। हो सकता है कि पहले अध्याय में बताई गई बातों का ज्ञान आपको पहले से हो, लेकिन आने वाले अध्याय में आपको ऐसी बातें देखने को मिलेंगी जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले अध्याय भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रिलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रोद्धृतं वक्ष्ये राजनीति समुच्चयम्। मैं तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष और पाताल के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर विष्णु को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के बाद मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए राजनीति से संबंधित ज्ञान का वर्णन करूँगा। अदित्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्याकारम शुभाशुभम। सत्तमः अर्थात श्रेष्ठ पुरुष इस शास्त्र का विधि पूर्वक अध्ययन करके यह बात भली प्रकार जान जाएंगे कि वेद आदि धर्म शास्त्रों में कौन से कार्य करने योग्य बताए गए हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, क्या पुण्य है और क्या पाप है, तथा धर्म एवं अधर्म क्या है, इसकी जानकारी भी इस ग्रंथ से हो जाएगी। तदहं संप्रवक्ष्यामि लोकानां हितकाम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अब मैं मानव मात्र के कल्याण की कामना से राजनीति के उस ज्ञान का वर्णन करूंगा जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्रीभरणेन च दुखितः संप्रयोगेण पंडितोऽप्यवसीदति। मूर्ख शिष्य को उपदेश देने, दुष्ट व्यभिचारिणी स्त्री का पालन पोषण करने, धन के नष्ट होने तथा दुखी व्यक्ति के साथ व्यवहार रखने से बुद्धिमान व्यक्ति को भी कष्ट उठाना पड़ता है। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्य चोत्तरदायकः ससर्पे च ग्रहे वासो मृत्युरेव न संशय। दुष्ट स्वभाव वाली, कठोर वचन बोलने वाली, दुराचारिणी स्त्री और धूर्त दुष्ट स्वभाव वाला मित्र, सामने बोलने वाला मुंहफट नौकर और ऐसे घर में निवास जहां सांप के होने की संभावना हो, ये सब बातें मृत्यु के समान हैं। आपदर्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद नैरपि आत्मानं सततम रक्षेद दारैरपि धनैरपि। किसी कष्ट अथवा आपत्ति काल से बचाव के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन खर्च करके भी स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए, परंतु स्त्रियों और धन से भी अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी रक्षा करे। आपदर्थे धनम रक्षेद श्रीमतां कुत आपदः कदाचित् चलिता लक्ष्मी सच्चितोऽस्पि विनश्यति। आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन सज्जन पुरुषों के पास विपत्ति का क्या काम, और फिर लक्ष्मी तो चंचला है, वह संचित करने पर भी नष्ट हो जाती है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न वृत्तिर्न च बांधवा न च विद्यासगमः कश्चित् तं देशे परिवर्जयेत्। जिस देश में आदर सम्मान नहीं और न ही आजीविका का कोई साधन है, जहाँ कोई बंधु बांधव रिश्तेदार भी नहीं तथा किसी प्रकार की विद्या और गुणों की प्राप्ति की कोई संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। श्रोत्रियो धनिकः राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न शस्त्र दीप्सन वसेत। जहाँ क्षोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, धनिक, राजा, नदी और वैद्य ये 5 चीजें न हों, उस स्थान पर मनुष्य को एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। लोक यात्रा भयम लज्जा दक्षिण्यम त्यागशीलता
पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्यात् तत्र संस्थितिम। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन न हो, व्यापार आदि विकसित न हो, किसी प्रकार के दंड मिलने का भय न हो, लोकलाज न हो, व्यक्तियों में शिष्टता उदारता न हो अर्थात उनमें दान देने की प्रवृत्ति न हो, जहाँ ये 5 चीजें विद्वान न हो वहाँ व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। जानीयात प्रेक्षणे भृत्यान बांधवान व्यासनासगमे मित्रम चापत्ति कालेषु भार्याम च विभक्षय। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधवों की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राजसभा में, शमशान में अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। बर्येत कुलजाम प्राज्ञो विरूपामपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवह सदृशे कुले। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप अर्थात सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह न करे। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करना चाहिए। नखीनाम च नदीनाम च श्रृंगिणाम शस्त्र पाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यो स्त्रीषु राजकलेषु च। नाखिनाम अर्थात बड़े बड़े नाखूनों वाले शेर जैसे चीता आदि प्राणियों, विशाल नदियों, श्रृंगिणाम अर्थात बड़े बड़े सींग वाले सांड आदि पशुओं, शस्त्र धारण करने वालों स्त्रियों तथा राजा से संबंधित कुल वाले व्यक्तियों पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। विषादप्य मृतम ग्रहम मेध्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। विष में भी यदि अमृत हो तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अपवित्र तथा अशुद्ध वस्तुओं में भी यदि सोना अथवा मूल्यवान वस्तु पड़ी हो तो वह भी उठा लेने योग्य होती है। यदि नीच मनुष्य के पास कोई अच्छी विद्या, कला अथवा गुण है तो उसे सीखने में कोई हानि नहीं। इसी प्रकार दुष्ट कुल में उत्पन्न अच्छे गुणों से युक्त स्त्री रूपी रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्रीणाम द्विगुण आहारो बुद्धिस्तसाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामोष्टगुण उच्यते। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का आहार अर्थात भोजन 2 गुना होता है, बुद्धि 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। तो इस प्रकार चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय समाप्त होता है और अध्याय 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पहले अध्याय में तो केवल शुरुआत हुई है और असली ज्ञान आने वाले अध्याय में होगा। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और आचार्य चाणक्य के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट में ज़रूर बताएं।